नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिवाली हुई। दिवाली में दिल्ली वालों ने खूब पटाखे जलाए, जमकर पटाखे जलाए। और हो भी क्यों ना, दिवाली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है, सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। और पटाखे जलाना हमारे लिए शुभ होता है, हिंदुओं के लिए सनातन धर्म में शुभ माना गया है। लेकिन उसके बाद तरह तरह के ज्ञान दिए जाते हैं। कोर्ट भी कह देता है कि भाई पोल्यूशन हो रहा है, पटाखे नहीं जलाइए। लेकिन दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे जलाए। और अरविंद केजरीवाल के मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने एक मुहिम जारी की थी, पटाखा नहीं दिए जलाएं। लेकिन लोगों ने दिए भी जलाए और पटाखे भी जलाए। भाई पटाखा नहीं दिए जलाएं, ये मुहिम चलाना ही क्यों? हम दिए भी जलाएंगे और हम पटाखे भी जलाएंगे। दिल्ली वालों ने कल ये दिखा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात आपको बताने जा रही हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो लगातार ये रोना रोते रहते थे कि दिवाली की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब देखिए, जब भी दिवाली आती है लोग रोना शुरू कर देते हैं कि पोल्यूशन दिवाली की वजह से बढ़ रहा है, दिवाली में पटाखे ना चलाएं। लेकिन सच क्या है, तथ्य आपको बताऊंगी तो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई गई। अब मैं आपको बताती हूं 3 दिन के आंकड़े, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, यानी आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूं, 1 नवंबर यानी दिवाली का अगला दिन। क्या स्थिति रही AQI की दिल्ली में? अगर 30 अक्टूबर को देखें तो 11 बजे आनंद विहार में AQI था 330 और 31 अक्टूबर को 341 और 1 नवंबर यानी दिवाली की अगली सुबह 11 बजे AQI है 385। यानी कोई बहुत फर्क नहीं है। दिवाली के पहले जितना था उतना ही दिवाली की अगली सुबह भी तकरीबन उसी के आसपास AQI का स्तर है। फिर आखिर ये झूठ क्यों फैलाया जाता है? क्यों हिंदुओं के त्योहारों को निशाना बनाया जाता है? क्यों ये सरकारें साल भर काम नहीं करती? और जब AQI बढ़ा नहीं तो आपको पता है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या कहा? सर जी जैसे झूठे वैसे ही उनकी सरकार के मंत्री झूठे, उनके विधायक झूठे। क्या कहने लगे कि देखिए हमने मुहिम चलाई थी, लोगों ने हमारी बात मान ली और इसीलिए AQI बहुत नहीं बढ़ा। सरासर झूठ। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि दिल्ली वालों ने किस तरह से पटाखे चलाए, कितने धूमधाम से दिवाली मनाई है, धड़ाम धड़ूम पूरी रात हुआ है और उसके बाद भी AQI तकरीबन उतना ही है। इसकी वजह है इस बार दिल्ली अक्टूबर के आखिर में आई है, जहां AQI लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा था और अभी भी मॉइस्चर आ गया है हवा में, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जो मिड नवंबर में अगर दिवाली होती तब हो जाता है। उस वक्त पहले से ही AQI बहुत ज्यादा होता है और पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो उसके कण होते हैं, वो ऊपर नहीं जा पाते। धूप नहीं होती है ज्यादा, गर्मी नहीं होती, ठंड ज्यादा शुरू हो जाती है, जिस वजह से प्रदूषण ज्यादा महसूस होता है। दिवाली का कोई कसूर नहीं है, मैं सालों से कह रही हूं, दिवाली के पटाखों का प्रदूषण, दिल्ली के प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक बतौलेबाजी है ताकि सरकार को साल भर कोई काम नहीं करना पड़े। अरे भाई अब साल भर ध्यान रखिए ना, आपको दिवाली वाले दिन कहना ही नहीं पड़ेगा। जब नए साल में पटाखे चलेंगे तो प्रदूषण नहीं होता। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल पर जमानत से छूट कर आते हैं तो पटाखे चलते हैं तो प्रदूषण नहीं होता। लेकिन हिंदुओं ने अगर अपने त्योहार पर पटाखे चला लिए तो प्रदूषण हो जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल की झूठी सरकार की झूठी बातें हैं। और अभी क्योंकि प्रदूषण का लेवल अगले दिन ज्यादा नहीं बढ़ा तो तुरंत क्रेडिट लेने आगे। देखिए हमने अभियान चलाया था, उसका असर हुआ। उस अभियान को किसी ने नहीं माना, आपके अभियान के लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन आप बड़े बेहया लोग हैं। ऐसे तो आप लोग कहते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बीजेपी ने बढ़ा दिया, यमुना में प्रदूषण बीजेपी ने कर दिया। लेकिन जब प्रदूषण तो है ही, वेरी पुअर स्टेज में हम हैं ही, लेकिन जब AQI दिल्ली की दिवाली की अगली सुबह भी आसपास रहा जितना एक दिन पहले था, तो ये कहने आ गए कि भाई ये पूरा क्रेडिट हमको जाता है। कितने बेशर्म लोग हैं ये पिछले 11 साल से तकरीबन सरकार में है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसमें अभी 1 महीने पहले तक अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये दिल्ली के लिए कोई काम नहीं कर पाए, पॉल्यूशन पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। कहते थे पंजाब से पराली जलने का धुआं आता है, पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है।
तो पंजाब में इनकी सरकार है। अब क्यों दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है ये बताएंगे। दिवाली के पहले दिल्ली में क्यों इतना प्रदूषण हुए ये बताएंगे। ये इन बातों का जवाब नहीं देंगे। दरअसल दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है पराली जलाना। उसके अलावा जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वाहनों से जो धुआं निकलता है, वो भी प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। जो लैंडफिल साइट है, जहां मलबा इकट्ठा है लैंडफिल साइट में, वहां पर जब आग लगाई जाती है उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा दिल्ली में बढ़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सरजी बढ़ा दें तो वाहनों का धुआं कम हो सकता है, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे, उस पर कोई काम नहीं होगा। लेकिन आपसे कहेंगे दिवाली में दिया मत जलाइए, पटाखे मत जलाइए, पॉल्यूशन होता है। अब कैसे नहीं बढ़ा पॉल्यूशन, इसका जवाब देंगे आप लोग? इसका कोई जवाब नहीं देगा। बेशर्म की तरह क्रेडिट लेने के लिए खाली आ जाएंगे। सरजी का सारा ध्यान सिर्फ किस पे रहता है? अपने शीश महल पे रहता है। कमोड लेकर भाग गए सरजी, लेकिन उनके दिल्ली वालों के लिए कोई दर्द उनके मन में नहीं है। अब अगर कोई उनसे कहता है कि हमारे पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, तो कह रहे हैं पानी का बिल मत दीजिएगा, बिल मत भरिए, हमारी सरकार आएगी तो हम बिल कम कर देंगे, अभी आप मत भरिए। अरे भाई, तो अभी तक आपकी सरकार नहीं थी? अभी तक दिल्ली में किसकी सरकार थी? किसी और की सरकार थी। मतलब गजब झूठ बोलते हैं। सिर्फ ये टाइम बाय करने की राजनीति करते हैं। आपको याद होगा 2020 का जब चुनाव हुआ था तो कहा था दिल्ली विधानसभा का कि मैं अगले चुनाव से पहले यमुना में स्नान करके दिखाऊंगा। सरजी ने नहीं दिखाया। छठ का पर्व आ गया है, लोग छठ मनाएंगे, लेकिन अभी भी यमुना उतनी ही गंदी है। मैं प्रदूषण खत्म कर दूंगा। अभी तो जी पंजाब की वजह से हो रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए हो रहा है। लीजिए, वहां पे भी आपकी सरकार आ गई, अब क्यों प्रदूषण हो रहा है? आपकी तकरीबन 11 साल से सरकार है दिल्ली में, फिर क्यों लोगों के बिल ज्यादा आ रहे हैं? आप कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम माफ कर देंगे बिल आपके, आप ज्यादा बिल मत भरिएगा। अभी कर दीजिए भाई। अभी 1000 रुपए महिलाओं को देने का झूठा वादा कर लिया, अब कह रहे हैं कि भाई हम अभी नहीं दे सकते, हमारी सरकार आएगी, मुझे मुख्यमंत्री एक बार फिर बना दीजिए, फिर हम देंगे। जो 11 साल में आप नहीं कर पाए वो अगली बार कर लेंगे, इसका क्या सबूत है? और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली राजस्व घाटे में जा रही है। दिल्ली जो हमेशा प्रॉफिट में रही, दिल्ली जो हमेशा फायदे में रही, वो अब घाटे में जा रही है। सरजी के मुख्यमंत्री होते हुए, उनकी सरकार होते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए, मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि ये काम कुछ नहीं करते। इनका ध्यान रहता है सिर्फ बकवास करना, सिर्फ बेकार की बातें करना, लोगों को फ्री का लालच देना, और फ्री के लालच के साथ दिल्ली वालों को मौत का तोहफा दे रहे हैं सरजी। जिस जगह ना हवा साफ, ना पानी साफ, सड़कों का हाल ये, ट्रैफिक इतना, लैंडफिल साइट जहां कूड़ा, आपको याद होगा सरजी ने कहा था, एमसीडी चुनाव के पहले गए थे भलसवा लैंडफिल साइट जो है वहां पर गए थे। इसके अलावा यहाँ पे गए थे, गाजीपुर में गए थे लैंडफिल साइट पे, और कहा था ये सब कूड़ा हट जाएगा। हालांकि उस पर काम चल रहा है, उस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। उस वक्त सांसद गौतम गंभीर थे, वो गंभीरता से उस पर काम कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट लेने सर पहुंच गए थे। लेकिन अब नहीं जाते, अब नहीं बताते कितना काम हुआ है, लेखा जोखा नहीं देते, सिर्फ अगला वादा करते हैं, हम ये करेंगे, आप हमें एक बार फिर से। दिल्ली की जनता पागल है क्या? आपको मुख्यमंत्री बनाती रहेगी? आपने क्या काम किया है? पंजाब में आपकी सरकार आई, क्या पराली जलनी कम हुई है? आपकी सरकार ने क्या कोई ऐसी नीतियां बनाई हैं? क्योंकि लगातार कह रहे थे सरकार ऐसी नीतियां नहीं बनाती। भगवंत मान तो आपके कहने पे चलते हैं, वो तो आपके ड्राइवर हैं, पपेट मुख्यमंत्री हैं। उनको तो आप जैसे कैब होती है ना, कैब ड्राइवर की तरह, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास अपना हेलीकॉप्टर होता है, तो उनको तो आपने कैब सर्विस के लिए रखा हुआ था। ऐसा लगता था भगवंत मान को, जहां आप जाते थे वहां उनको लेके सिर्फ इसी वजह से जाते थे ताकि आप उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सके जो मुख्यमंत्री को मिलता है। और आप यही कर रहे थे। लेकिन आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आप पराली जलाने को लेकर जो नियम है अपने प्रदेश में उनको कड़ा करिए, किसानों को ऐसी योजनाएं दीजिए जिससे वो पराली ना जलाएं, धुआं ना आए दिल्ली में। लेकिन सर जी ये सब कुछ नहीं करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण बीजेपी की वजह से, पानी का प्रदूषण बीजेपी की वजह से। सर जी की सरकार क्यों है आखिर, ये लेकिन समझ में नहीं आता है। लगातार ऐसी ही बातें करें। सर जी का ध्यान रहा सिर्फ 5 साल में किस तरह से कोविड के टाइम पे कि हम अपना शीश महल बनवा लें। दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, मिलता रहे, गंदा पानी मिलेगा। पहली बात तो जल निगम घोटाले में जा रहा है, गंदा पानी लोगों के घर में आ रहा है, टैंकर माफिया बढ़ गया है, टैंकर माफियाओं का कब्जा हो गया है, नल से लोगों के घर में पानी नहीं आता। एक भी काम अगर अरविंद केजरीवाल की इस 11 साल की सरकार में अगर हुआ हो दिल्ली में, जो पहले से अभी अगर स्तर बढ़ा हो दिल्ली वालों के जीवन का, तो कोई भी एक काम बता दे। वो तो शुक्र है कि केंद्र
कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हैं जो केंद्र के अंतर्गत आती हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल कुछ कंट्रोल में है, नहीं तो अराजकता की स्थिति ये होती कि यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता। वो तो बेहतर है वो ऐसी जगह के मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर ज़्यादातर लैंड का मामला हो, पुलिस का मामला हो, ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, नहीं तो अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करते। और देखिए, जब इनको विकास की योजनाओं के लिए पैसा देना होता है, चाहे रैपिड रेल का मामला हो चाहे कुछ और हो, तो कह देते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। और फिर कोर्ट फटकार लगाती है कि आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं ऐड के लिए, अगर आपने विकास के लिए पैसे नहीं दिए तो हम आपके ऐड रोक देंगे। ऐड के लिए पैसे हैं, लेकिन यमुना की सफाई में 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो भी एक घोटाला निकलेगा अगर उसमें जांच होगी। जल निगम में तो घोटाला निकला ही निकला है, उसकी जांच तो चल ही रही है। जिस तरह से सरजी के शासनकाल में उनकी सरकार के समय पर जल निगम घाटे में चला गया, जो पहले प्रॉफिट में हुआ करता था, हर एक जगह इन्होंने यही हाल किया। इनको बसें चलवानी चाहिए, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सुलभ होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर सकें और दिल्ली में पोल्यूशन कम हो सके। वो तो शुक्र है दिल्ली में मेट्रो है, मेट्रो में लेकिन सरजी का कोई योगदान नहीं, वो केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार उस पर काम करती है, लेकिन उसके लिए भी जब पैसा देना होता है तो सरजी हाथ खड़े कर देते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली वालों ने जमकर दिवाली मनाई, खूब पटाखे फोड़े और अब ये बेशर्म लोग आ गए क्रेडिट लेने कि देखिए हमारे कहे का असर हुआ है। क्या वाकई दिल्ली वालों ने कहीं से इस बात को माना है? क्या वाकई दिल्ली वालों ने जो आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कहा गया था कि दिया जलाएं पटाखे नहीं, वो क्या आप में से किसी ने माना है? पटाखे जलाएं, मैंने भी पटाखे जलाए हैं, क्यों नहीं जलाएंगे पटाखे भाई? हमारे यहाँ पटाखे जलाने दिवाली में शुभ होता है, जरूर जलाएंगे पटाखे। और पहले तो चाहे नहीं जलाते, अब तो जरूर जलाते हैं और खूब ढेर सारे जलाते हैं। भाई बोलिए, आप आपके बोलने से अब किसी और धर्म में आपकी हिम्मत है कहने की कि ये मत करिए? आप नहीं कह सकते, लेकिन आप हिंदू धर्म के जितने त्योहारों उनमें रोक लगाना आसान होता है। मुंह उठा के आ जाएंगे पेटा टाइप के लोग, कहेंगे कि जानवर डरते हैं। अरे भाई, कौन जानवर है आपके घर में जो डरते हैं? हमारे घर के जानवर नहीं डरते हैं इससे। कौन से जानवर आपने पाले हुए हैं? आप लोगों को दरअसल डर लगता है। ऐसी ऐसी घटिया पोस्ट करते हैं कि सुन के देख के इरिटेशन होती, लगता है कि कितना आसान है इन लोगों के लिए हिंदू धर्म के त्योहारों को टारगेट करना, लेकिन इनको तब नहीं दिखता जब जानवर काटे जाते हैं, खून बहता है। जिनको पटाखे से जानवर डरता है, इस पर दर्द होता है, उनको जानवर के काटे जाने पर कोई दर्द नहीं होता। सिर्फ दोगले लोग हैं ये। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने दिवाली में पटाखे चलाए या सिर्फ दिए जलाए? ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसी रही आपकी दिवाली, दियों वाली और पटाखे वाली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ।